नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। धुरंधर 2 फिल्म को लेकर लगातार चर्चाओं में रहने वाले रणवीर सिंह एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुके हैं। लेकिन इस बार किसी फिल्म को लेकर चर्चा में नहीं है, बल्कि इस बार एक मुलाकात है जिसके चलते वो लगातार चर्चाओं में फिर से बन चुके हैं। आखिर किससे मुलाकात की? दरअसल आपको बता दें कि धुरंधर 2 की सक्सेस के बाद में जो रणवीर सिंह हैं, वो पहुंचे नागपुर। जहां नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पहुंचे और आरएसएस मुख्यालय में उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। 1 घंटे से भी ज्यादा समय उन्होंने आरएसएस मुख्यालय में बिताया, जिसमें उन्होंने मोहन भागवत से बातचीत की। लेकिन उससे ठीक पहले रणवीर सिंह, जो आरएसएस के संस्थापक हैं, जिनका नाम है केबी हेडगेवार, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और उसके बाद वो आते हैं आरएसएस के मुख्यालय में। अब सवाल ये उठा कि आखिर रणवीर सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से क्या बातचीत की होगी और ऐसा क्या हुआ? क्योंकि अगर हम देखें तो रणवीर सिंह जो कि मुंबई में रहते हैं और मुंबई से वो सीधे नागपुर पहुंचे और उसके बाद मुलाकात की। इससे पहले हमने किसी बॉलीवुड के किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को इस तरीके से आरएसएस प्रमुख, वो भी नागपुर जाकर मुलाकात करते हुए नहीं देखा था, लेकिन रणवीर सिंह ने ये किया। अब इसके बीच में ये कहा जा रहा है कि भाई ये मुलाकात ऐसी ही बातचीत के तौर पर हुई है और उसके साथ ही जो आरएसएस के तमाम जो संकल्प है, विचारधारा है, इस पर बातचीत हुई है और अलग अलग मुद्दे। लेकिन इस बीच में क्या बॉलीवुड में कुछ बदलने वाला है? सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब से धुरंधर 2 ने जो बम्पर ओपनिंग हुई और उसके बाद में 1200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है इस फिल्म ने, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और हर तरफ चर्चा थी धुरंधर 2 की। हर कोई तारीफ कर रहा था। लेकिन इसी बीच में अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड के जो बड़े 3 खान कहे जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि बॉलीवुड पर इनका ही सिक्का रहता है, और वो तीनों खान की कोई प्रतिक्रिया धुरंधर 2 को लेकर नहीं आ रही थी और ना ही धुरंधर के फर्स्ट पार्ट को लेकर। एक तरफ पूरा देश तारीफ कर रहा था, पाकिस्तान जैसे देश में भी वहां पर लोग इस मूवी को देखने जा रहे थे। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी चर्चाएं हो रही थी। लेकिन वहीं पर सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान इस फिल्म पर बातचीत करते हुए नहीं नजर आए। एक तरफ तमाम जो स्टार्स थे वो सोशल मीडिया पर, अपने फेसबुक पेज पर या इंस्टा पेज पर स्टोरी लगा रहे थे, धुरंधर 2 की सक्सेस को लेकर तारीफ कर रहे थे। लेकिन वहीं पर इन तीनों खान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ तक कि बॉलीवुड के महानायक कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन, उनकी भी किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। अब सोशल मीडिया पर हमने देखा कि एक ट्रेंड बदल बदल रहा था। वो ट्रेंड क्या था? दरअसल हम हमेशा देखते थे कि 3 खान, अगर बॉलीवुड में सबसे ऊपर कोई है तो वो 3 खान का नाम सामने आता था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर कई लोगों ने धुरंधर 2 के आने के बाद ये कहा कि भाई अब तीनों खान को अब साइड किया जा रहा है और अब उसकी जगह बॉलीवुड में जो 3 हीरो है, जिन्हें सुपरस्टार कहा जाता है, वो अब इस बॉलीवुड पर राज करेंगे। आखिर वो 3 कौन कौन से सुपरस्टार है? एक, रणवीर सिंह का नाम लिया गया, दूसरा विक्की कौशल का नाम लिया गया और तीसरा रणबीर कपूर का नाम लिया गया। अब ये कहा जा रहा था कि तीनों खान का समय गया, अब बारी है इन 3 सुपरस्टार की, जो लगातार अपनी मेहनत और अपने टैलेंट के बलबूते पर बॉलीवुड में अच्छी फिल्म दी है और तमाम लोगों को एंटरटेन किया है अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से और अपने टैलेंट के दम पर। अब इस बीच में अगर देखा जाए तो आपको ये भी बता दें कि लगातार सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को क्रिटिसाइज भी लोगों ने किया कि भाई एक तरफ तमाम जो लोग हैं वो इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष नेताओं को छोड़ दे तो उसके अलावा बॉलीवुड में, क्योंकि ये फिल्म बॉलीवुड की थी, अगर हम साउथ के सुपरस्टार्स की बात करें तो उन तमाम सुपरस्टार्स ने भी, और यहाँ तक कि जो साउथ के अच्छे खासे जाने माने डायरेक्टर्स भी हैं, उन्होंने भी इस फिल्म की जमकर प्रशंसा की थी। लेकिन बॉलीवुड के कुछ खास लोगों ने चुप्पी साधी थी।
इस पर भी सवाल उठे। आपको ये भी बता दें कि एक समय था जब फ़िल्में पाकिस्तान में रिलीज़ भी होती थी और उस समय जो तमाम पाकिस्तान के जो एक्टर और एक्ट्रेस थे, वो सभी बॉलीवुड में आके काम करते थे। लेकिन भारत सरकार ने जब इस पर बैन लगाया तो उसके बाद में सलमान खान की एक प्रतिक्रिया सामने आती है, जिसमें सलमान खान ये कहते हैं कि भई कला की कोई सीमा नहीं होती है। अब इस स्टेटमेंट के बाद में जमकर बवाल मचता है और सलमान खान से सवाल पूछा जाता है कि ठीक है, हम मानते हैं कि कला की कोई सीमा नहीं होती, तो फिर उन तमाम जो जवान हैं हमारे देश के जिन्होंने इस देश की सरहदों पर अपना सब कुछ सुख चैन सब कुछ त्याग कर अपने परिवार को छोड़कर वो वहां पर हमारी सुरक्षा के लिए है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कभी भी किसी तरीके की भी कायराना हरकत कर देता है, आतंकवाद वहां से पनपता है। उन सब चीजों से हमें सुरक्षित रखने के लिए वो जवान भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर 24 घंटे 24/7 तैनात रहते हैं। क्या उनके लिए इस सीमा और ये लाइन क्या सूट करती है? क्या उन जवान जो हमारी सुरक्षा के लिए लगातार सरहद पर वहां पर मुस्तैद रहते हैं, क्या उनका कोई जीवन नहीं है? सवाल यहाँ पर सलमान खान से ये किया गया कि एक तरफ जिन्हें हम अपने भारत देश में काम देते हैं, पैसा देते हैं और वही पैसा ये पाकिस्तान लेकर जाते हैं और पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी फंडिंग होती है, वो कहाँ से होती है, कौन देता है? ये तमाम जानकारी निकल कर सामने भी आती है और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें सबसे टॉप पर आतंकवादियों को शरण देने या पनाह देने या फिर सबसे बड़ा सरगना अगर किसी को कहा जाता है आतंकवाद को शह देने का, तो वो देश है पाकिस्तान। अब इन्हीं को लेकर शाहरुख खान की बात करें, सलमान खान की बात करें, आमिर खान की बात करें, तो तीनों खान अब फिर से चर्चाओं में हैं। अब इस बीच में ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि भई बॉलीवुड में जो फ़िल्में होती है वो एंटरटेनमेंट के लिए होती है, लोगों के मनोरंजन के लिए होती है, लेकिन उन तमाम फ़िल्मों को लेकर अब एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी ये प्रोपेगेंडा रच रही है ताकि वो अपनी इमेज को और बेहतर बना सके। अब इस बीच में धुरंधर को भी तमाम विपक्षी नेताओं ने प्रोपेगेंडा कहा। अब इस बीच में जो धुरंधर फ़िल्म के डायरेक्टर हैं और आपको बता दें कि आदित्य धर, उन्होंने भी इस बात पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भई बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जो कि दुनिया की ही सबसे टॉप पार्टी में से एक है, उस पार्टी को अपनी छवि बनाने के लिए या फिर लोगों के माइंडसेट को चेंज करने के लिए किसी फ़िल्म की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी अपने आप में इतनी काबिल है कि उसे किसी और की ज़रूरत या किसी फ़िल्म इंडस्ट्री की या बॉलीवुड की या फिर किसी फ़िल्म की ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा था आदित्य धर ने, जिसके बाद में स्टेटमेंट क्लियर होने के बाद में लोगों के बीच में ये भी चर्चाओं का विषय बना रहा। अब रणवीर सिंह जो कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले हैं, इससे पहले भी अगर हम देखें तो कई बार इस तरीके की चीजें भी देखने को मिली है जहां पर बॉलीवुड का जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है, चाहे हम फिल्मों की ही बात क्यों ना करें। कई ऐसी फिल्में बॉलीवुड ने दी है हमें जिसमें साफ तौर पर झलकता है कि किस तरीके से उन्होंने लोगों का माइंडसेट और जो सनातन धर्म है उसे नीचा दिखाने की अपनी फिल्मों में तमाम कोशिशें की है। सोशल मीडिया पर अक्सर वो छोटे छोटे जो क्लिप्स होते हैं वो अक्सर वायरल होते हैं और इसी पर सियासी बवाल भी खड़ा हुआ था। फिलहाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की रणवीर सिंह से इस तरीके की मुलाकात लगातार चर्चाओं में है और कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में बॉलीवुड में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल इस तमाम विश्लेषण को लेकर और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ